Children, today we are going to study your English grammar subjects. Open your books, lesson 14, पेज नंबर 53। आज हम लेसन 14 स्टडी कराने जा रहे हैं। आपके चैप्टर में हम वॉज और वेयर के फॉर्म में हम वर्ब का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, उसको बताए थे। इस चैप्टर में हम आपको वॉज और वेयर के बारे में बताएं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वॉज और वेयर का मतलब होता क्या है। ठीक है, वॉज और वेयर का मतलब होता है था, थे, थी। वॉज और वेयर का मतलब होता है था, थे, थी। था का मतलब होता है जैसे बीता हुआ कल। बीता हुआ कल के बारे में जब हम कुछ बता रहे होते हैं, जैसे मैं कल खेल रहा था। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने रहा है, रही है, रहा हूँ के बारे में बताई थी। इसमें अब रहा था, रही थी, रहे थे, कर रहे थे, इसके लास्ट में जब थे आएगा उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसके पहले वीडियो में आपने इज़ एम आर का यूज़ किया था, जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाना था प्रेजेंट टेंस में। अभी हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। वाज और वेयर का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, वाज और वेयर का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे मैं खेल रही थी, मतलब बीत गया है वो समय। मैं सुबह खेल रही थी ना, अभी शाम हो गया है। और मान लो सुबह के बारे में बताना हो, एक दिन पहले के बारे में बताना हो, तो हम क्या बोलेंगे? खेल रहे हैं। खेल रहे हैं क्या मतलब हो रहा है कि अभी हम वो खेल रहे हैं। लेकिन मैं खेल रही थी मतलब मैं खेल चुकी हूँ, अब मैं बैठी हूँ, आराम कर रही हूँ। तो मैं बता रही हूँ कि मैं खेल रही थी, वो मतलब वो बीत चुका है, मतलब पास्ट टेंस है ना। तो उसका यूज़ हम कैसे करेंगे? जब हम वॉज और वेयर के बारे में बात होता है तो जब वर्ब का यूज़ करना रहता है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। प्लेइंग, क्राइंग, तो लास्ट में क्या ही रहता है? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताती हूँ। मैं खेल रहा था या मैं खेल रही थी। I was playing. I was playing. तुम पढ़ रहे थे। तुम पढ़ रहे थे। You were reading. अभी मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि किसके साथ was यूज़ करना है और किसके साथ were यूज़ करना है। ठीक है, WAS was, WEVRE wear। ठीक है, was का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं, मतलब कोई भी एक पर्सन के साथ। ठीक है, वेयर का यूज़ हम प्लूरल के साथ करते हैं। वॉज का यूज़ हम प्लूरल के साथ करते हैं। जैसे आई के साथ वॉज का यूज़ होता है ही, सी, इट। ठीक है, जैसे ही वॉज ईटिंग, वह खेल रहा था, मतलब किसी एक के बारे में बता रहे हैं। वह खा रही थी, वह खा रही थी। सी वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी। सॉरी, ही वॉज ईटिंग, वह खा रहा था। ही वॉइस के फॉर्म में होता है ना, वह खा रहा था। सी वॉज सिंगिंग, वह गा रही थी, वह गा रही थी। इट वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था, वह दौड़ रहा था। अगर यहाँ पर अगर आवाज़ की जगह पर इज़ होता, IS इज़, तो हम क्या बोलते हैं? वह खेल रहा है, वह जा रहा है, वह दौड़ रही है। लेकिन यहाँ वाज लग गया है तो क्या बोलेंगे? वह खा रहा था, वह गा रही थी, वह दौड़ रहा था। अगर हम यहाँ पर इज़ का यूज़ करते, तो क्या होता? वह खेल रहा था, वह खा रहा है, वह खेल रहा है, वह दौड़ रहा है,
अगर वाज यूज़ किया गया है तो क्या बोलेंगे, वह खा रहा था, वह गा रहा था, वह दौड़ रहा था। ठीक है। इस तरह प्लूरल फॉर्म में हम दे का यूज़, यू का यूज़, वी का यूज़ और सिंगुलर प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है। दे वेयर रीडिंग, दे वेयर रीडिंग, वे लोग पढ़ रहे थे। यू वेयर लाफिंग, तुम हंस रहे थे। वी वेयर क्राइंग, हम लोग रो रहे थे। द बॉयज़ वेयर लाफिंग, लड़के हंस रहे थे, लड़के हंस रहे थे। बॉयज़, बॉयज़ में एस लगाया ना, ये मतलब ये प्लूरल है। अगर वेयर की जगह पे हम आर का यूज़ करते तो क्या बोलते, दे आर रीडिंग, क्या बोलते उसको, वह पढ़ रहा है। यू आर लाफिंग, वो तुम हंस रहे हो। वी आर क्राइंग, हम लोग रो रहे हैं। तो आर में हम है का यूज़ करेंगे और वेयर में था, थे, थी का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये पास्ट टेंस में हो गया है ना। था, थे, थी का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ लगाते हैं। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपकी बुक में भी कुछ एग्जाम्पल है। आई वॉज रनिंग स्टरडे, इट वॉज रैनिंग स्टरडे, है ना। कल वर्षा हो रही थी, कल वर्षा हो रही थी। स्टरडे मतलब बीता हुआ कल। रोनी वॉज प्लेइंग इन द पूल, रोनी पूल में खेल रहा था। रोनी यहाँ पर सिंगल पर्सन है इसलिए यहाँ पर वॉज का यूज़ हुआ है ना। रोनी पूल में खेल रहा था, ये नहीं बोलेंगे। अगर वाज वेयर लगा है तो था बोलेंगे। अगर इज एम आर लगा है तो है, हा, है, हूँ, है बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नमन एंड हिज सिस्टर वेयर रीडिंग फेरी टेल्स लास्ट नाइट, है ना। नमन एंड हिज, उसकी नमन और उसकी जो बहन है, यहाँ पे दो लोग के बारे में बात किया है इसलिए यहाँ पर वेयर का यूज़ किया गया है ना। नमन और उसकी सिस्टर फेरी टेल्स लास्ट नाइट पढ़ रहे थे। मॉम वाज कुकिंग इन द किचन, मॉम खाना पका रही, किचन में खाना पका रही थी। ठीक है। तो फिर क्या है, आइए दिया है रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, है ना। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में हम बताते हैं। अभी आप कहोगे कि यहाँ पर रूल्स ट्रांस कैसे बनता है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि कैसे बनता है। जब वाज वेयर का यूज़ करना हो तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट हम कहते हैं ही, सी, इट, दे, वी। जो सर्वनाम होता है, जो प्रोनाउन होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद जब वेयर लगाना हो, अब जो भी आपको प्रोनाउन है उसके साथ आप वाज यूज़ कीजिए या वेयर यूज़ कीजिए। अगर ही है तो वाज यूज़ कर लो, अगर दे है तो वेयर यूज़ कर लो। फिर प्लस उसके साथ वाज और वेयर यूज़ करने के बाद हम उसके बाद बगल में वर्ब लिखते हैं। ठीक है। वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो जैसे सब्जेक्ट में हो गया ही, वही के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे, वेयर नहीं यूज़ होगा। ही वॉज वर्ब, कुक, और कुक के साथ हम वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे, मतलब ही वॉज कुकिंग। ये एक ट्रांसलेशन बनाने का फॉर्म है, रूल्स है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे। फिर जब हम इज एम आर के फॉर्म में हम बनाते हैं सब्जेक्ट, तो उसी तरह सेम रूल है। वॉज वेयर की जगह पे इज एम आर का यूज़ करेंगे, जिसके साथ इज यूज़ करना है उसके साथ इज करेंगे, जिसके साथ एम यूज़ करना है उसके साथ एम यूज़ करेंगे, जिसके साथ आर यूज़ करना है उसके साथ आर यूज़ करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट का यूज़ ही के साथ इज यूज़ होता है इसलिए यहाँ पर इज किया। फिर वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी, तो ही इज क्राइंग, वह रो रहा है। ठीक है। फिर देखिए
एम के बारे में हम बताते हैं। आई आया सब्जेक्ट, उसके बाद आई के बगल में क्या लगाएंगे, एम, फिर रीडिंग। हाँ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। एम है ना, तो मैं पढ़ रही हूँ। अगर यहाँ पर वाज होता तो मैं पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर एम है, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। फिर देखिए यू, ये क्या है, यू के साथ आर यूज़ होता है और वर्ब कुछ भी डाल दो आप। यू आर लाफिंग, तुम हंस रहे हो। तो ये इस तरह से इज़ एम आर के फॉर्म में ट्रांसलेशन बनाने का रूल है, और ये वॉज और वेयर के फॉर्म में ट्रांसलेशन बनाने का रूल्स है। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पर ए और बी क्वेश्चन है कुछ जो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, जब फिल इन द ब्लैंक्स वॉज और वेयर आपको भरना है। तो मैंने बताया था कि वॉज का यूज़ सिंगुलर के साथ करते हैं और वेयर का यूज़ प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो अगर सिंगुलर है तो ठीक है, और जैसे द चिल्ड्रन मतलब क्या होते हैं, बच्चे। तो बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे, तो बच्चे के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, वेयर। द चिल्ड्रन वेयर फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। सी यहाँ पर सिंगुलर है, तो सी के साथ क्या यूज़ करेंगे, वॉज। सी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही थी। टीना एंड टिम्मी, यहाँ 2 पर्सन दिख रहे हैं। 2 पर्सन मतलब एक से अधिक, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अब आप बताओगे। टीचर्स, यहाँ पर टीचर एक नहीं है, टीचर्स हैं, मतलब प्लूरल हैं, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर भी क्या यूज़ करोगे, आप बताओगे। दे के साथ क्या यूज़ करना है, वॉज या वेयर, आप बताओगे। इस तरह यहाँ पर आपको क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन का आपको आंसर देना है वॉज और वेयर लगा के। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर यू गोइंग स्टडी, तुम कल कहाँ जा रहे थे। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तुम कल कहाँ जा रहे थे। अगर आप अपने बारे में जवाब दोगे तो क्या लिखोगे, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू प्लेइंग, आई वॉज गोइंग टू वॉकिंग। ठीक है, इस तरह से लिखना है। वाई वेयर यू गोइंग टू जू, तुम जू क्यों जा रहे थे, तुम जू क्यों, तो आई वॉज गोइंग टू फन, है ना, आई वॉज गोइंग टू फन, मैं मज़े करने जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट करना है। तो ये आपका लेसन 14 आपका कंप्लीट हो गया। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ से फिर से आप देख सकते हैं, मैंने इसमें समझा कर अच्छे से लिख दिया है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे मुझे ज़रूर पूछिए।